जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो भी नई से नई साधना लेके आऊं, कोई ज्ञान लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक अच्छे से पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ज्ञान लेके आ रहा हूं, जो आज तक बहुत ही कम लोगों को इस चीज के बारे में मालूमात होगा और इस क्रियाओं के बारे में बहुत कम लोगों को मालूमात होगा। मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों ने इन देवियों के नाम के बारे में भी सुना होगा। ये महाकाल काली, ठीक है ना, जो महाकाली है, उनके कुछ रूपों का वर्णन जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, भी उनके कई प्रकार के रूप है, पर जो विभिन्न रूप होते हैं, ठीक है, जैसे महाकाली के बहुत सारे रूप है, उनमें से कुछ रूपों के बारे में उनका जो वर्णन है वो आज लोगों को बताता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी भी देता हूँ, आज कुछ ज्ञान भी दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है ना, किस तरीके से कौन सी क्रिया की जाती है। सबसे पहले तो एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, मैं इस बार महाशिविर लगा रहा हूँ, दोबारा से एक सबसे बड़ा शिविर लगाया जा रहा है, जिसके भीतर आप लोगों को बहुत प्रकार की आप लोगों को क्रिया करवाई जाएगी, बहुत प्रकार की, जिसके भीतर आप लोगों को महाकाली की, ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्रिया करवाई जाएगी। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, भी महाकाली के अनेकों रूप होते हैं, आपने कुछ रूपों के बारे में सुना होगा और जाना होगा, पर जो रूप मैं इनके नाम बताने जा रहा हूं, उन रूपों के बारे में बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने जाना होगा या सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी जो वीडियो है इसके ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक चीज, मैं एक महाशिविर लगा रहा हूं जिसके भीतर आप लोगों को बहुत सारी गुप्त क्रियाएं करवाई जाएंगी, बहुत सर्वश्रेष्ठ और बहुत उच्च कोटि की जो गुप्त क्रियाएं हैं वो करवाई जाएंगी। सबसे पहले तो हम ऊर्जा पे बातचीत करते हैं। ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा हमारी साधना के भीतर क्यों महत्वपूर्ण है? ऊर्जा किस तरीके से हमें अपनी बढ़ानी चाहिए, जिसको कई बार हम अपने अज्ञात चक्कर भी बोलते हैं, इन चीजों को। दूसरी चीज, साधना के भीतर सफलता और असफलता के क्या क्या कारण होते, क्या नियम आपको फॉलो करने चाहिए, किस प्रकार से आपको नियम फॉलो करने चाहिए ताकि आपको हर साधना के भीतर हमेशा सफलता मिले। ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें जब आप हमारे शिविर के भीतर आते हैं, मेरे सानिध्य में आप रहते हैं, आपको तंत्र के बारे में हर छोटी से छोटी चीज की नॉलेज दी जाती है, हर छोटी से छोटी चीज के ऊपर ज्ञान दिया जाता है। जैसे आप कोई भी साधना ले लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यक्षिणी साधना होगी, ठीक है, कोई शमशान वासनी साधना होगी, कोई भूतनी साधना होगी, जैसे मैंने आगे भी कई साधनाएं डाली, जैसे नाग कन्या साधना होगी। कोई भी हम साधना करते इस प्रकार की जो उच्च कोटियों में आती है, वो सिर्फ अकेली साधना मंत्रों से ही प्रॉपर रूप से सफलता नहीं मिलती है कभी भी किसी को। साधना करने के लिए सबसे पहले हमारे पास पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मैं एक छोटी छोटी चीजें आपको समझाता हूं मैं। जैसे यक्षिणी साधना पे आप आ जाइए, ठीक है, यक्षिणी साधना को सिद्ध करने के लिए आपको उसकी मुद्राएं चाहिए होती है। मुद्राओं का अर्थ होता है, मुद्राएं हम अपने हाथों से बनाते हैं, आकार मुद्राओं का, उस शक्ति को किस तरीके से हम खींचे, किस तरीके से हम अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। सबसे पहले तो ये चीज सबसे जरूरी होती है। दूसरी चीज, साधना स्थल सबसे जरूरी होता है साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए। तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होती है हमारी आवाज। हमारी आवाज का अर्थ है हमारी ध्वनि, हमारे जो मंत्रों की ताकत है हमारे भीतर से निकलती है, और वो किस तरीके से निकलनी चाहिए हमारे भीतर से। मंत्र उसी तरीके से हमारे कार्य करते हैं, जितनी तीव्र गति से और जितनी ताकत से हमारे प्रॉपर अंदर से उस मंत्रों की ध्वनि निकलती है। मेरे शिविर के भीतर इन चीजों की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है हमेशा।
शक्तियां पूर्ण रूप से उसी समय प्रत्यक्ष क्यों होती है? आप लोगों ने मेरे शिविर देखे होंगे भी कितनी तीव्र गति से शक्तियां आती हैं, क्योंकि मैं सभी अपने शिष्यों को सबसे पहले ये छोटी छोटी चीजें सिखाता हूं उन लोगों को। देखिए, जब तक मंत्र आप अपने अंदर से मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, अपने अंदर से दम लगा के, अंदर से दम लगाने का अर्थ ये नहीं होता है भी बहुत तेज बोलना। अंदर से मंत्र उच्चारण का अर्थ होता है जैसे आप उस मंत्र के भीतर आपको अपनी ताकत भरनी होती है। ताकत किस तरीके से भरनी है, मंत्र का उच्चारण किस तरीके से करना है। आप किसी भी मंत्र को आप ले लीजिए, किसी भी मंत्र को, वो उस मंत्र को जब उच्चारण करेंगे आप अच्छे तरीके से अपने अंदर से दम लगा के, तो आपके पेट के अंदर से नसें खींचेंगी। जब आपकी नसें खींचेंगी, आपका मंत्र जो आवाज, आपकी धमनी है जो मंत्र की बाहर आएगी, आप उसकी ताकत को खुद महसूस करेंगे भी उसके भीतर कितना दम है और कितनी ताकत है। इसी तरीके से मंत्रों की ध्वनि बहुत जरूरी होती है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भी, महाशिविर लगाया जा रहा है अभी दोबारा से, जिसके भीतर आपको बहुत सारी क्रियाएं करवाई जाएंगी। जैसे सट्टे की साधना इस शिविर के भीतर करवाई जाएगी, मारण क्रिया इस शिविर के भीतर आपको करवाई जाएगी, उच्चाटन क्रिया, वशीकरण की सबसे ताकतवर क्रिया जिसका वशीकरण आज तक कभी नहीं टूट सकता, एक ऐसी वशीकरण की क्रिया जो गुप्त है, जो मैंने आज तक यूट्यूब पर नहीं डाली। यह क्रिया सिर्फ और सिर्फ शिविर के भीतर ही करवाई जाएगी। इस शिविर के भीतर आप बहुत सारी उच्च कोटि की क्रियाएं कर सकते हैं। जैसे मैं आपको काली के बारे में बता रहा था, महाकाली के बारे में बता रहा था, ठीक है। उसमें जैसे सर्बा काली, सर्बा काली का मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा। सर्बा काली, अर्थ वर्णन काली, ये दो काली, ये भी काली के दो जो रूप है। ब्रह्मांड के भीतर 10 ब्राह्मण की 10 शक्तियां हैं ब्रह्मांड के भीतर, ठीक है, जिन्हें दिव्या मां की 10 दिव्या रूप भी कहा जाता है। शेष रूप जैसे जो रूप उनके बचे हैं वो है प्रत्यंगिरा, प्रत्यंगिरा की साधना भी शिविर के भीतर करवाई जाएगी। सर्बा काली, अर्थवर्णन काली, ठीक है, ये मेरे ख्याल से कई लोगों ने सुने नहीं होंगे। ये जो वैदिक पंडित है ना, वैदिक पंडित, ये वेदों का अभ्यास कराने वाले, ठीक है, वो इनके बारे में भली भांति जानते होंगे, क्योंकि ये तीनों नाम वेदों में मौजूद हैं, ठीक है। अब बस दोबारा वही से मैं आप लोगों के रिपीट कर रहा हूँ भी, इस बार दोबारा से शिविर लग रहा है और ये शिविर काफ़ी लंबा शिविर है और काफ़ी बड़ा शिविर होगा, जिसके भीतर आपको पूर्ण ज्ञान, सिद्धियों का ज्ञान, किस तरीके से हर चीज़ की मुद्राएं किस तरीके से बनाई जाती हैं, किस तरीके से उनको आवाहन किया जाता है, उनका आकर्षण किस तरीके से खींचा जाता है, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी शिविर के भीतर, जिसके भीतर आपको सट्टे की साधना, जिन जिनात की साधना, आपको प्रेत साधना, शमशान वासनी साधना, भूतनाथ की साधना आपको इस शिविर के भीतर, गड़ा धन किस तरीके से उसकी क्रिया जो होती है, गड़ा धन देखने की क्रिया होती है, ये क्रिया भी इस शिविर के भीतर कराई जाएगी। जो भी मेरे सानिध्य में रह के क्रिया करना चाहता है, साधना करना चाहता है, वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिए ताकि आप लोगों का नाम शिविर के भीतर लिखा जाए। शिविर के भीतर आपकी प्रॉपर तरीके से क्लासेस ली जाती, पूर्ण ज्ञान दिया जाता है, हर चीज के बारे में छोटी छोटी जानकारी दी जाती है, ठीक है दोस्तों। जय महाकाल।